जिला उमरिया। जब मुझे यहाँ आना हुआ तो मुझे लगा कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर क्या कारखाना, क्योंकि ये तो हमारे जीवन में पहले से है। लेकिन यहाँ आने पर मुझे उन शब्दों पर क्लियर हुआ कि जो वैल्यू एजुकेशन है और मॉरल एजुकेशन वो दोनों अलग अलग हैं। दूसरी बात, ये बात क्लियर हुई कि हमारे माइंड में जो मान्यताएं हैं और संवेदनाएं हैं वो लगातार निरंतर चल रही हैं। उन मान्यताओं को सही तरह से जांच करके सही समझ से हम कैसे संबंधों को आगे बढ़ाएं और स्वयं सुखी हों और औरों को सुखी करें। दूसरी बात, मेरी बात में चाहना शब्द का यहाँ पर मैंने विस्तार से उसका समझा और सहज अपनी स्वीकृति भी दी कि वास्तव में चाहना क्या है। क्या स्वयं को सुखी करना, दूसरे को दुखी देख करके स्वयं को सुख लाना, क्या ये चाहना है कि हम स्वयं दूसरे के चाहना पर विश्वास करते हुए स्वयं सुखी रहें और दूसरे को भी सुखी रखें। दो तीन शब्द सर की मुझको बहुत अच्छा यहाँ पर लगा, रिएक्टिव प्रोएक्टिव, ये दो शब्द सर ने प्रयोग किया था, उससे मेरी शंका बहुत दूर हुई कि रिएक्टिव, हम जब कोई घटना या दुष्प्रभाव हो जाता है जीवन में तब उस पर विचार करते हैं, जबकि हमको उन विचारों पर पहले ही संवेदना और अच्छी तरह से समझ रखनी चाहिए प्रोएक्टिव के तहत, जिससे हम एक ऐसे समाज में वातावरण बना सकें जो सुखी हो और दूसरे को सुखी करे। तीसरी बात, तीसरा विश्वास, यहाँ पर विश्वास और प्रेम, इसका जो डिफिनेशन यहाँ पर हुआ, मान्यता थी हमारे मन में प्रेम के प्रति या विश्वास के प्रति कि लोग हम पर विश्वास करें लेकिन हम लोगों पर विश्वास न करें। लेकिन यहाँ आकर उन मान्यताओं से मैं बाहर निकला और अच्छी समझ के साथ मेरे मन में ये सरल और सहज स्वीकृत हुई कि वास्तव विश्वास हम दूसरों पर भी करें, खुद पर करें और खुद को सुखी करें और दूसरी को भी सुखी करें। मैं आगे जाकर के जीवन में सही समझ और संबंध पर समन्वय स्थापित करते हुए सीमित सुविधाओं का उपयोग करके स्वयं जीऊं और दूसरों को वो सुख समृद्धि प्रदान करूं, ऐसा मेरा विचार है। और स्वयं में उसको मैं स्वीकृति दूंगा, तब जाकर के घर परिवार में, तब जाकर के विद्यालय में और फिर समाज में। धन्यवाद।